Hello students, welcome to CR Internet School Online Live Classes. Dear student, today we discuss lesson number 6 accounting lesson part number 3. Dear student, previous videos के अंदर हमने lesson 6 का जो पार्ट नंबर 2 था वो क्वेश्चन नंबर 2 किया था। फर्स्ट इलस्ट्रेशन बताया था और दो ही इलस्ट्रेशन हमने करवाए थे और एक्सरसाइज रिगार्डिंग फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था। Dear student, wear mask, hand sanitizer, keep distance maintain and stay home, stay safe. ओके स्टूडेंट, तो चलिए लेसन नंबर 6 में आज हम लेके चल रहे हैं इलेक्शन नंबर 3। आपने स्टूडेंट्स जो एक्सरसाइज है इलेक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चंस को जो करना है उस पर इस तरह से लिखना है। राइट डाउन योर नंबर क्वेश्चंस। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। यहां से आपकी स्टार्ट होगी। अब एसेट्स में क्या क्या चीज है वो पता लगेगा आपको। जैसे पहला पॉइंट है ट्रांजैक्शन नंबर 1, तो आपने 1 नंबर यहां लिखना है। क्या ट्रांजैक्शन कहता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जो ट्रांजैक्शन दे रखी सेम वो क्यों उतार देनी यहां पर। कितने रुपए लगाकर? 1,00,000 रुपए। तो आपने एसेट साइड में यहां लिखना है कैश। कैश मेरे पास आए 1,00,000 रुपए। 1,00,000 कैश है बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 है। और कैपिटल भी कितनी है? कैपिटल भी 1,00,000 है। तो दिस इज द ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट। 1,00,000 इधर आ गया एसेट, 1,00,000 की लायबिलिटीज आ गई। तो ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 ऐसे लिखकर चलना है आपने अपने फेयर नोटबुक के अंदर जो आंसर लिखने हैं। ओके, ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो ट्रांजेक्शन क्वेश्चन में दे रखी वो उतारनी है सिर्फ यहाँ पे। पहली वाली, दूसरी क्या है डियर स्टूडेंट्स? परचेज गुड्स फॉर कैश। 20,000 की चीज खरीदी उन्होंने, क्रेडिट 30,000 में। माल खरीदा 20,000 का, गुड्स ऑन द 30,000। अब देखिए आपके पास क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। 20 की नगद खरीदी और 30 की उधार खरीदी। तो देखो 20 से जब खरीदेंगे तो 20,000 रुपए कैश मेरा डिडक्ट हो जाएगा। 1,00,000 में 20 जाएगा तो कैश मेरे पास कितना बच जाएगा? 80,000। और स्टॉक कितना आ गया? स्टॉक होगा 50,000। 50,000 कहां से आए? 20,000 का कैश खरीदा, 30,000 उधार खरीदा। उधार खरीदेंगे तो स्टूडेंट्स ये आएगा क्रेडिटर बराबर कितने? 30,000 प्लस कैपिटल। कैपिटल पहले भी 1,00,000 थी और अब भी 1,00,000 है। 8 और 5 13, 8 5 13, 1,30,000, 1,30,000। आगे समझ में यहां तक स्टूडेंट्स? 1,30,000, 1,30,000। थर्ड पॉइंट क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, द क्रेडिट 15,000, बोथ आर द प्रॉफिट ऑफ द 20%। कहता माल बेचा, बेचेंगे तो माल जाएगा 10,000 का माल नगद बेचा, 15,000 को उधार बेचा, टोटल होगा 25,000 का माल। इसके ऊपर 20% कमाया प्रॉफिट इस दोनों के। 25,000 का 20% होता है 5,000। तो टोटल कितना होगा? 30,000। और हम अलग अलग करते हैं तो स्टूडेंट देखो 10,000 का 20% 2,000 और 15,000 का 20% 3,000। 10 की चीज बेची 12 में और 15 की बेची 18 में। 18 12 30 हो गए। आइडिया समझे? 10,000 का माल नगद 20% का प्रॉफिट का, 10,000 का 20% होता है 2,000। तो देखिए आपके पास नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन में कैश मेरे पास 10 का 12 आया। 10,000 का माल था, 20% प्रॉफिट 12,000। 80,000 में 12 जोड़ देंगे तो कैश होगा 92,000 प्लस स्टॉक। स्टूडेंट स्टॉक गया 15 10 25,000 का। 25,000 का स्टॉक गया तो रहेगा कितना? 25,000 का रहेगा। प्लस डेटर, देनदार कितने के? देखो 15,000 का था, 20% प्रॉफिट था 3,000, 15 से कितने हो गए? 18,000। ओके, उसके बाद देखिए बराबर क्रेडिटर सेम वही 30,000 प्लस कैपिटल। कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ देंगे। अभी 2,000 यहां प्रॉफिट हुआ था, 3 इसमें था, 2 3 कितने? 5।
1,05,000। क्वेश्चन कंप्लीटेड यहाँ पे हो गया, 3 ही ट्रांजेक्शन दे रखी थी तीनों। अब अगर बैलेंस शीट बनाते हैं तो स्टूडेंट्स, ये कैश, ये स्टॉक, ये डेटर एसेट साइड में, राइट हैंड साइड में, ये आपकी लायबिलिटी ऑफ कैपिटल लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज योर लायबिलिटी। इक्वेशन कंप्लीटेड। अगर बैलेंस शीट कहता है तो बनानी है, आइदर अकाउंट इक्वेशन है तो अकाउंट इक्वेशन भी आपके कंप्लीटेड होगी। इस तरह आपने अपनी नोटबुक में करने हैं जो एक्सरसाइज रिगार्डिंग क्वेश्चंस गिवन है। नेक्स्ट, इलेक्शन नंबर 4। फोर्थ के एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ इलस्ट्रेशन क्या है? नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर ए, तो ए लिख देंगे। ए स्टार्ट यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, हो गया अकाउंट इक्वेशन ये स्टार्ट। देखो ए ट्रांजैक्शन क्या क्या रखी है, कहता स्टार्टेड बिजनेस कैश, 1,20,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो कैश कितना आया? कैश आया 1,20,000 बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0, अभी कोई नहीं है मांगने वाला, प्लस कैपिटल, कैपिटल कितनी है? कैपिटल भी 1,20,000। आगे पहली ट्रांजेक्शन क्लियर होगी। ए ट्रांजेक्शन बराबर कैश भी 1,20,000 है और कैपिटल भी 1,20,000। बी, बी ट्रांजेक्शन क्या है? बी है रेंट रिसीव्ड। देखिए किराया प्राप्त हुआ, पहले आया था कमीशन रिसीव्ड, चाहे रेंट रिसीव्ड हो चाहे कमीशन रिसीव्ड, चाहे इंटरेस्ट रिसीव्ड है। कैश भी बढ़ जाएगा, कैपिटल भी बढ़ जाएगी। कितना? 10,000। कैश बढ़कर दिया स्टूडेंट 1,30,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल इज इक्वल टू 1,30,000। ओके, तो इधर भी 1,30,000, इधर भी 1,30,000, टोटल हर ट्रांजेक्शन का इक्वल चलेगा, बराबर बराबर। ट्रांजेक्शन सी, सी ट्रांजेक्शन के स्टूडेंट्स क्या है? देखिए, इन्वेस्टेड इन शेयर्स, शेयर में पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो कैश मेरा जाएगा, कितने शेयर में इन्वेस्टमेंट किए? 50, तो इसमें से 50,000 लेस कर देंगे, कैश मेरा घटकर होगा 80,000। प्लस में इन्वेस्टमेंट आ गई, कितना इन्वेस्टमेंट कर दिया? 50,000 का, बराबर लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल 1,30,000। इस साइड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एसेट से मेरी डिक्रीज होगी, एसेट से इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी मेरी एसेट्स होते हैं, क्योंकि मैंने पैसा बाहर इन्वेस्टेड किया है शेयर्स में, किसी भी कंपनी के मैंने शेयर खरीदे हैं तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 50,000, 50,000 मेरे पास यहाँ आकर कैश मेरा 50,000 रिड्यूस हो गया। डी ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड डिविडेंड 5,000 डिविडेंड रिसीव्ड हुआ, मिला तो कैश बढ़ जाएगा 80 से बढ़कर 85,000। इन्वेस्टमेंट सेम 50,000, लायबिलिटी इज इक्वल टू 0, तो फिर कैपिटल कितनी बढ़ जाएगी? 5,000, 1,35,000। ये था ट्रांजेक्शन बी, 1,35,000, 1,35,000। ट्रांजेक्शन डी के बाद ई क्या दे रखी है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी, 35,000 रुपए का रागिनी से उधार माल खरीदा। तो देखो ई ट्रांजेक्शन में क्या है, माल उधार खरीदा तो कैश में कोई चेंज नहीं होगा, पहले भी 85,000, अब भी 85,000, प्लस इन्वेस्टमेंट भी सेम है 50,000, प्लस में स्टॉक आ गया। अब स्टॉक कितने का माल खरीदे? उधार 35,000 का,
खरीदा उधार तो 35,000 देने भी पड़ेंगे, तो क्रेडिटर लेनदार कितने हो गए 35,000 और कैपिटल कितनी है 1,35,000। अब जोड़ करके देखो, एक 35 और 35 एक 70, इधर देखो भाई, एक 35 और 35 एक 70, 1,70,000 इधर का जोड़ आ रहा है, 1,70,000, 1,70,000 इधर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई 5 ट्रांजेक्शन हुई, पांचों ट्रांजेक्शन में लास्ट ई ये आई। अब हम चलते हैं एफ ट्रांजेक्शन की तरफ। क्या है एफ ट्रांजेक्शन? देखो एफ ट्रांजेक्शन में है पेड कैश फॉर द हाउस होल्ड एक्सपेंसिस 7,000 रुपए घरेलू खर्चे, तो घरेलू तो फिर ड्राइंग्स हो गए, 7,000 रुपए पेड किए हैं, तो कैश मेरा रिड्यूस्ड हो जाएगा, 85 में 7 जाएंगे तो 878,000। इन्वेस्टमेंट इज द सेम 50,000 प्लस स्टॉक आर द सेम 35,000। लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्रेडिटर वही कितना है 35,000। कैपिटल आल्सो कैश रिड्यूस, तो कैपिटल भी रिड्यूस हो जाएगी। कल ड्राइंग हमने किया था 7,000 इसमें से लेस कर देंगे 1,28,000, 128,000 और इनका जोड़ करेंगे। देखो 8 5 13, 8 5 13 3 16, 1,63,000 1,63,000 राइट। जी एडजस्टमेंट जी में क्या आ रहा है देखिए प्लीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, बेची है 14,000 में, 10,000 का माल जाएगा 14,000 रुपए। अब क्या कहा है कैश, कैश नगद, तो 14,000 रुपए आपके पास 14,000 आ जाएंगे, ऐड कर देंगे कैश 14, 92,000 का कैश हो गया। इन्वेस्टमेंट इज द सेम 50,000 50,000 प्लस स्टॉक, अब स्टॉक जाएगा 10 का 14 में गया तो 10 माल तो 10 का ही जाएगा, प्लस के 25,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर सेम 35,000 प्लस कैपिटल। अब देखिए 10 की से 14,000 4,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मैंने कल भी बताया था। अगर प्रॉफिट होता तो स्टूडेंट्स कैपिटल में ऐड कर देते हैं और लॉस है तो लेस कर देते हैं। 4,000 में ऐड करेंगे तो कैपिटल हो जाएगी 1,32,000, 1,32 और 35 का जोड़ 1,67,000 167, और इधर भी 2 5 7 5 2 7 9 16, 1,67,000 1,67,000 1,67,000 1,67,000। नेक्स्ट क्या आ रहा है 92 50 25 35 132। नेक्स्ट क्या कहा देखिए प्लीज, कैश पेड टू रागिनी। एच में क्या है रागिनी को भुगतान किया, तो रागिनी तो यहाँ है क्रेडिटर लेनदार, कितना भुगतान किया गया रागिनी को 35,000 रुपए का भुगतान कर दिया। 35,000 रुपए जब जाएंगे ये तो जीरो हो जाएगी और यहाँ से लेस हो जाएगा कैश। अब 35 यहाँ घटाएं 12 5 के 7 और 8 में 3 के 5, आपके पास 57,000 रुपए का कैश रहेगा। प्लस में इन्वेस्टमेंट मैंने कहा कि सेल 50,000, स्टॉक अपना सेल 25,000, क्रेडिटर का पेमेंट कर दी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि 35,000 का माल उधार खरीदता था, आज उसके पैसे दे दिए तो मांगने वाले जीरो, प्लस कैपिटल आर द सेम 1,32,000। अब देखो 1,32 का जोड़ होता है 7 और 5 12, 1 3 5 8 5 13, 1,32,000 1,32,000। नेक्स्ट आ रहा है लास्ट डिपॉजिट इनटू बैंक। बैंक में रुपया जमा किया, कितना जमा किया 20,000, तो देखो 20,000 जब जमा करूंगा कैश कम हो जाएगा, कैश मेरा 37,000 प्लस में बैंक कितना आ गया 20,000 प्लस में इन्वेस्टमेंट इज द सेम 50,000
प्लस स्टॉक 25,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 प्लस कैपिटल 1,32,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। आंसर क्या आ रहा है? फाइनल जो इक्वेशन आई वो ये आई है, कैश 37,000, इन्वेस्टमेंट 50,000, बैंक का जो बैलेंस है डियर स्टूडेंट 20,000 एंड स्टॉक 25,000 एंड कैपिटल 1,32,000। बैलेंस शीट अगर आपसे पता करते हैं, प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो ये सारी आइटम्स शोन इन द एसेट साइड टू बी बिलोज द एसेट्स, और ये आपकी लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दिस इज द लायबिलिटी साइड। शोन क्रेडिटर 0, 1,32,000 कैपिटल। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। आई होप सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। बहुत ही सिंपलिसिटी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसान है। अकाउंट इक्वेशंस है, दोनों को बराबर बराबर करना है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। ट्रांजैक्शन ऑफ मेसर्स weapon traders are given below. Show the effects of the asset, liability and capital have to the following account equations. Equations आपको क्या दे रखी है? नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,25,000। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर डाला, राइट डाउन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन हुई नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर ए क्या कहता है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ कर दिया। कितने रुपए लगाए दिस टोटल? 1,25,000। तो हमारे पास कैश कितना आ गया? कैश आ गया 1,25,000 रुपए, बराबर क्रेडिटर या लायबिलिटी इज इक्वल टू 0 प्लस कैपिटल आल्सो 1,25,000। जितना कैश उतनी ही कैपिटल होगी। नेक्स्ट बी ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश, 50,000 रुपए का माल नगद खरीदा, 50,000 का कैश। कैश आल्सो रिड्यूस्ड, 50,000 घटा देंगे तो 75,000 प्लस स्टॉक आएगा आपके पास 50,000 का, इक्वल टू लायबिलिटी 0, कैपिटल ऑन द सेम 1,25,000। एक 25 ये और एक 25 ये। आगे समझ में? स्टूडेंट्स 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट सी, सी क्या है जी स्टूडेंट्स? सी में दे रखे है परचेज फर्नीचर फ्रॉम आर के फर्नीचर ऑन द क्रेडिट, 10,000 रुपए का उधार फर्नीचर खरीदा। तो देखा उधार खरीदा है तो कैश तो सेम रहेगा, कैश आर द सेम, स्टॉक भी सेम रहेगा, और फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर कितने का खरीदा है? स्टूडेंट इन्होंने फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपए का, और उधार खरीदा है तो अभी बताया था मांगने वाले भी, क्रेडिटर भी 10,000। कैपिटल एज सेम 1,25,000। एक 25 और 10 कितने हो गए? 1,35,000। 5 7 और 5 12 और 1 13, 1,35,000, 1,35,000। ओके स्टूडेंट्स, डी केस। डी में क्या है स्टूडेंट? देखिए नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पारुल ट्रेडर्स कॉस्टिंग 7,000 की 9,000 में, 7,000 की 9,000 में बेची है उधार। अब देखो सारी चीज 9 में बेची है तो कैश आर नो चेंज, तो 7,000 का गया,
तो 50 में 60 घटा देंगे तो 43,000, प्लस में फर्नीचर आर द सेम 10,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर बराबर 10,000 और कैपिटल, देखो 60 की चीज 9 में बिकी है तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, तो 2,000 का प्रॉफिट हम इसमें ऐड कर देंगे 1,27,000, 1,27,000 1,37,000 इसका जोड़, 7 की चीज 2 में 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, 7 का माल गया था 43, 5 और 3 8, 1,27,000 कैसे हुआ भाई, 1,27,000 और 10 1,37,000, इधर कितना है भाई 75 43 10, 75,000 43,000 और 10,000। ओहो, राइट डाउन द डेटर आल्सो, डेटर तो लिखे नहीं, देनदार कितने के होंगे, 9,000 का उधार माल गया है, नगद नहीं गया, तो क्रेडिटर आर द सेम 10,000 और कैपिटल में 1,27,000, 1,27,000 1,37,000। अब इसको जोड़ के देखेंगे, 9,000 की कमी थी, 5 3 8 9 17 है, एक ठीक है, 1 2 4 6 7 13, 1,37,000 1,37,000, दिस इज योर लास्ट ट्रांजेक्शन डी। अब चलिए ई ट्रांजेक्शन, डी को लिखे रखेंगे और ई पर जाएंगे हम, ट्रांजेक्शन ई क्या कहती है देखिए, ई ट्रांजेक्शन क्या दे रखी है, पेड कार्टेज 100 रुपए भाड़ा दिया, तो डियर स्टूडेंट भाड़ा इसमें से 100 रुपए जाएंगे और इसमें से जाएंगे, तो किराया जाएगा भी इसमें 75,000 में, कैश घटकर कितना हो जाएगा 74,900 रुपए, 100 रुपए दे। स्टॉक आर द सेम, स्टॉक कितना है 43,000, फर्नीचर कितनी है 10,000 और डेटर कितने हैं 9,000, क्रेडिटर आर द सेम इज इक्वल टू 10,000 और 100 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे, तो मेरी कैपिटल कितनी हो जाएगी 1,26,900, 100 रुपए इसमें से डिडक्ट कर दिए, 100 रुपए ही कैश डिडक्ट हो गए, जो करेंगे टोटल 1,37,900, 36,900 और 1,36,900। एफ ट्रांजेक्शन, एफ ट्रांजेक्शन में आ रहा है पेड कैश आर के फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट हो, आर के फर्नीचर से फुल सेटलमेंट कर दी, तो आर के फर्नीचर से यहां बैठा है, 10,000 के बदले में हमने उसको 9,700 दिए, तो देखो जेब से 9,700 जाएंगे लेकिन कट जाएंगे 10,000, तो हमें कितने का फायदा हुआ 300 का, 300 का प्रॉफिट हुआ, पेमेंट कर दे। कैश कितना जा रहा है 9,700, 2 14 में 9 गए 5, 65,200 रुपए कैश बचेगा, प्लस में स्टॉक सेम 43,000, फर्नीचर आल्सो सेम 10,000, प्लस में डेटर 9,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर इज इक्वल टू 0, पेमेंट करते हैं हमने इसकी, और इससे हमें प्रॉफिट कितना हुआ था 300 का, 300 ऐड कर देंगे तो प्लस में 1,27,200, अब जोड़ करके देख लो एक बार, 1,27,200 है क्या, 200 5 3 8 और वो 17 है, 1 2 4 6 और 6 12, बिल्कुल ठीक है 1,27,200 जी। और इस ट्रांजेक्शन को रिमूव कर लीजिए, लास्ट वाले को। जी ट्रांजेक्शन क्या है, कैश सेल पोस्टिंग 10,000 फोर 12,000, नगद माल बेचा 10 का 12 में, तो जेब में रुपए है 12,000, 65 और 12 कितने हो गए 77,200, स्टॉक 10,000 का स्टॉक जाएगा तो स्टॉक बचेगा 33,000 रुपए का, फर्नीचर कितने का है सेम डिटो एंड डेटर आल्सो सेम 9,000, क्रेडिटर इज इक्वल टू 0, और यहां पर देखिए
10 का 12 बेचा है, 2000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरी कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दूंगा 1,29,200 रुपए। 2000 का प्रॉफिट हुआ है ना, 10,000 का माल 12,000 में बेचा है नगद। नेक्स्ट एच इक्वेशन, रेंट रिसीव्ड, कितना रेंट रिसीव्ड हुआ है 4,000, तो 4,000 ये ऐड हो जाएगा, 4,000 यहाँ जोड़ देंगे, बारी बारी से असली से करते रहेंगे, टोटल बराबर बराबर करते रहेंगे। कैश मेरा होगा 81,200, स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, प्लस में फर्नीचर में भी कोई बदलाव नहीं है, और डेटल में भी कोई बदलाव नहीं है। जब कोई चेंजमेंट नहीं है तो आपने नहीं बदलना है। क्रेडिटर इज इक्वल टू 0, प्लस में कैपिटल। अब यहां पर क्या बेचा था आपने, 4,000 रुपए क्या मिला था आपको रेंट, 4,000 इसमें जोड़ देंगे, 1,33,200, जोड़ 1,33,200 आना चाहिए। 9 3 12 नहीं 13 8 11, बिल्कुल सही है, 1,33,200। लास्ट, कैश विड्रॉन फॉर द पर्सनल यूज, विड्रॉन कैश फॉर द पर्सनल यूज कितना रुपए निकाला 3,000, तो 3,000 रुपये कम हो जाएगा। कैश मेरे 81,200, 3,000 घटाएंगे कितना आएगा 78,200। स्टॉक आर द सेम 33,000, प्लस फर्नीचर आल्सो 10,000, प्लस डेटर 9,000 इज इक्वल टू, क्रेडिटर इज इक्वल टू 0, प्लस में क्या था अभी 3,000 गए यहाँ से, तो 3,000 रुपये यहाँ से गए, कैपिटल 1,30,200। तो ये साइड लायबिलिटीज आ गई है, ये हमारी एसेट्स। आंसर आपको बाकायदा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लास्ट में गिवन है, ऐसे लास्ट इक्वेशन से अगर मैचिंग करते हैं तो आपका सवाल ठीक है, अगर ये नहीं कर रहा है तो आपने सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक किया, दोबारा फाइंड आउट करना है। कैश हमारा 78,200, 33,000 रुपए हमारे पास स्टॉक है, 10,000 का हमारे पास फर्नीचर है, 9,000 के डेटर है, क्रेडिटर 0 है, और कैश कैपिटल हमारी 1,30,200, बिल्कुल लास्ट इक्वेशन हमारी यही मैचिंग कर रही है। अगर बैलेंस शीट बनवाता है तो स्टूडेंट्स ये साइड एसेट्स होगी, एसेट्स, और ये साइड लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जिसे लायबिलिटीज बोलते हैं। बैलेंस शीट सच आर टू साइड्स आर हियर, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज द एसेट साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज द लायबिलिटी साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ तक आपने इलस्ट्रेशन करने हैं। चलिए आप अपने होमवर्क की तरफ, आपने जितने भी इलस्ट्रेशन जो मैंने ऑन बोर्ड करवाए हैं वो प्रैक्टिस नोटबुक में करके देखने हैं, सेम डिटो जैसे मैंने करवाए हैं। इलेक्शन नंबर 3 to 5 और एक्सरसाइज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, 3 to 5 को आपने फेयर नोटबुक में करना है। डिटो जैसे इलस्ट्रेशन में मैंने ऑन बोर्ड करवाया वैसे के वैसे। फिर भी कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं आता तो प्लीज कांटेक्ट माय व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने डाउट सेशन में। कोई भी आज की वीडियो के रिगार्डिंग में प्लीज वीडियो में कोई भी डाउट है तो प्लीज अपने डाउट को क्लैरिफाई कीजिए। हाँ जी, 8 स्टूडेंट्स आर हियर, 8 में ओनली 7 7 एंड 8। कल भी हम्बल रिक्वेस्ट की थी, अटेंडेंस बराबर मैंने कहा लग रही है, कोई बात नहीं। देखिए चेक पॉइंट पर डाली जा रही है, रोज की अटेंडेंस हो रही है। बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट जो आपके संपर्क में हैं आप उनसे प्लीज बोलिए कि ऑनलाइन लाइव क्लास जो स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट की बी रेगुलर लें। कोई भी कंफ्यूज और डाउट हो तो प्लीज डाउट सेशन में या बाद में भी आप अपने डाउट को क्लियरेंस कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यासिका, यासिका बोलिए प्लीज। ओके, हर्ष, हर्ष माइक ऑन कीजिए प्लीज।
हर्ष माइक ऑन कीजिए। हर्ष मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलो फिर आएंगे। अंकुश, अंकुश माइक ऑन करो प्लीज। वेल डन। फिफ्थ का डी देखिए प्लीज, क्या है, सुनिए ध्यान से। कहता है सोल्ड गुड्स फॉर पालू ट्रेडर पोस्टिंग 7,000 का माल 9,000 में बेचा। तो देखो उधार माल बेचा है, तो आपका स्टॉक में से माल कितने का जाएगा? 7,000 का। 7,000 स्टॉक में से लेस कर देंगे और डेटर देनदार वो लिख लेगा ना भाई कितने रुपए देने के लिए आएगा, ये 9,000 रुपए। 7 की चीज 9 में बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 2,000 का। 2,000 के प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर? और बोलिए कोई। चलिए काजल, काजल आपने 2 आईडी भेज रखी है क्या? अब ये बताओ कौन से वाली रखनी है? क्या नंबर, थोड़ा आइडिया बताओ आगे वाला शुरू के नंबर। इसके जो मोबाइल नंबर है प्लीज लास्ट के डिजिट बता दो या फर्स्ट वाली। ठीक है, ओके। ठीक है, कोई नहीं, 95 चेक हो जाएगी। हाँ, कोई डाउट बोलो। 5 का थर्ड पॉइंट है, स्टूडेंट परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदिए आर के से। 10,000 की फर्नीचर खरीदी, उधार खरीदी है। तो देखो फर्नीचर तो हमारे पास आएगी तो ये हमारी एसेट्स होगी, और दूसरा 10,000 रुपए उधार लिया है तो ये देने भी पड़ेंगे हमें। तो वो लेनदार होंगे जिसे हम क्रेडिटर बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं। और बोलिए। नेक्स्ट, साहिल प्लीज। एक तो साहिल प्लीज मैंने कहा था, ये पीछे से प्लीज हटा दो आप। ट्वीट मत करो प्लीज। पलक, आशीष, आशीष, लास्ट ट्रांजेक्शन है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए मालिक ने, तो कैश भी रिड्यूस कर देना और कैपिटल भी। और पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकाला जाएगा, मेरा कैश भी घट जाएगा और कैपिटल भी। रेंट रिसीव्ड में दोनों ऐड कर देंगे, कैश भी बढ़ जाएगा, मेरे पास रुपए आएंगे तो कैपिटल भी बढ़ जाएगी। और कोई स्टूडेंट्स? पलक, पलक है, पलक नहीं है? पलक आगे, पलक। हाँ जी पलक, पलक बोलिए प्लीज। एनी डाउट रिगार्डिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ? नहीं है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे पास आशीष है। आशीष, क्या ये कैंडिडेट संपर्क में नहीं है आपके में? आशीष, अंकुश, हर्ष, एक साहिल को प्लीज कहिए पीछे से प्लीज वो नाम हटा दे प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैंने पहले भी कहा था फिर कह रहा हूं। ये स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स आपके संपर्क में है प्लीज उनसे कहिए कि सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, प्लीज ऑनलाइन लाइव क्लास स्टूडेंट्स टेकन करें। कोई भी डाउट है प्लीज उसको क्लियर करें। जस्ट नॉट ए टाइम पास फॉर यू, सिचुएशन आर वेरी क्रिटिकल। ओके स्टूडेंट्स, पलक को एक बार देख लेते हैं अगर है तो, नहीं तो इधर। पलक, पलक बोलिए प्लीज। नो डाउट। पलक, फिफ्थ इलस्ट्रेशन का फिफ्थ, वेट में नेटवर्किंग प्रॉब्लम, शायद उनके नेटवर्क की वजह से। फिफ्थ का क्या पूछ रही थी फिर दोबारा क्यों? पलक,
पलक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यस, चलो ओके। जो स्टूडेंट्स नहीं हुआ है तो प्लीज व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर अपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर लीजिए आइदर कल। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे, बाय बाय। ओके, पलक। ओके पलक, कल पता करना या व्हाट्सएप पे प्लीज। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। यासी गैस पहले ट्वीट कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। ओके ओके। एनी प्रॉब्लम डाउट यू आर मेरी व्हाट्सएप नंबर